तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पीपी यानी पाकिस्तानी पेलू। तो भाई आज शाइला खान पहुंची है पब्लिक के बीच में, पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में पूछने के लिए भाई मोदी जी सिंगापुर गए, वहां से सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे बात करके आए इंडिया के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं। तो इस पर देखते हैं पाकिस्तान की नई आवाम, मतलब नया यूथ क्या कहता है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। खबर बता दूं आपको कि 90,000 करोड़ सिंगापुर अपनी और इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाला है मोदी जी के इस ट्रिप के बाद। सेमीकंडक्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चालू हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो शुरू, देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन और पेलते हैं इनको अपने तरीके से। हम 2024 में ऐसे हालात पे आ गए कि हम अपनी दिल की बात भी नहीं बोल सकते। हम अपने दिल की बात, यहाँ पर जो हक है वो बिल्कुल यहाँ पर मार दिया जाता है। यहाँ पर किसी को भी असल बात है, जब यहाँ पर हर इंडिविजुअल को बोलने का जब अगर हक की आज़ादी दी जाए, और ये हर एक बंदे का हक होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी जो आपको पता है कौन है, वो कौन कर रहा है, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है वो हमें बोलने का हक भी नहीं देती। यहाँ पर जो हक की बात करता है उसे गायब कर दिया जाता है। तो मोदी साहब की लीडरशिप को कहाँ देख रहे हैं, जो भारत के लिए इतनी बम्पर ऑफर्स लेके मैं आपको बताता हूँ जो मोदी जी हैं वो कुछ हद तक कर रहे हैं, कुछ हद तक, लेकिन उनकी जो कुछ हद है वो भी उनको जो है उनकी पॉजिटिवनेस दिखा रही है। यहाँ पर अगर हमारे पर थोड़ी सी भी अगर मेहनत करें तो इनकी भी पॉजिटिवनेस नजर आएगी। आपको पता है कि मोदी जी पर भी केसेस हैं करप्शन की, आपको पता है? कोई केस नहीं है। यही बात है ना। आप जाकर, मैं यहाँ पर एसीसी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। मैं यहाँ पर मान लिया करप्शन के केसेस, कौन से केसेस है करप्शन के भाई? कौन से? मतलब तुम हवा में तीर मारते हो और वही तीर घूम के फिर तुम्हारी टक कहीं और घुस जाता है, फिर देते हो इंडिया ने मार दिया। मतलब कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी बकचोदी करते रहते बंदे, कुछ भी है। मुल्क को तो साफ कर रहे हैं ना जी, मुल्क को साफ कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। उनके यहाँ भी बड़े मसले हैं। इन्फ्लेशन का पता है? वहाँ पर इन्फ्लेशन हमसे कम है, आपको पता है? इन्फ्लेशन हमसे कम। आप मेरी बात सुने, आप वहाँ पर जो है वहाँ पर बाथरूम नहीं है। आप ये बात सर आप गूगल करके देखिए, आप पाकिस्तान में नहीं है। मेरी बात सुने, नहीं इसके ऊपर मैंने पूरा शो किया। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि पाकिस्तान मतलब सर मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले उन्होंने आईटी के अंदर काम किया, अब सेमीकंडक्टर की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना, वो ताइवान को एंगेज कर रहा है, वो अमेरिका को कर रहा है, वो सिंगापुर को कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क लेके आए। आप यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट आपको साथ आपका सपोर्ट करेगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुला रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, वक्त जाया नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है। अच्छा, असल में बात ऐसी है कि आप रिसेंट ईयर्स देख लीजिए, जो हमारे बानी पीढ़िया इमरान खान आए थे, उस वक्त भी जब यहाँ पर हमारे मसले इश्यूज बने थे, कोई भी पता नहीं है कौन इन्वॉल्व था, क्या था। जो अगर बात करने की कोशिश करते हैं उसे गायब कर दिया जाता है। वही बात मैं कर रहा हूँ। तो इससे ये जो कुछ पिछले साल गुजरे हैं, जो रिसेंटली गुजरे हैं, इनकी वजह से हमारे मुल्क को इन्होंने इतना तबाह किया, आपस में लड़ते रहे। और यहाँ पर जो आवाम है, आवाम जो है वो मतलब कि जलील हो रही है, वो करे। और दूसरी बात है कि अगर देखा जाए, आप बहुत सारे लोग हैं कि वो कहते हैं कि वहाँ पर जो रिबिलियन हुई थी टर्की में, वो अपने हक के लिए निकले थे। अगर हमारी आवाम भी सही बात अगर करूँ तो वो भी सही हुई है। वो अपने आवाज़ के लिए, हक के लिए आवाज़, जिस तरह बांग्लादेश में देख सकते हैं, वेनेजुला में देख सकते हैं, आप श्रीलंका में देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ निकाली है, तो जंग जीते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी आवाम भी सही है। मैं वही बात कर रहा हूँ, हर एक बंदा हर एक चीज़ का 100% जिम्मेदार नहीं है। वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर आप जिसको भी देखेंगे उसको करप्शन का मौका मिलेगा, वो करेगा। असल में जिस चीज़ की जरूरत है वो इंडिविजुअल रिवोल्यूशन की जरूरत है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, इसके अंदर, हर एक बंदे के अंदर जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं आपसे बात करूंगी सर, क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि अब जो है इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जो है किस्मत आजमाने जा रहा है। सिंगापुर के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया, ताइवान को ऑलरेडी दावत दे चुके हैं, अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। हमारे देखते देखते वो मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। तीसरी का वादा जो उन्होंने किया है, हुकूमत संभालते ही मोदी साहब दौरों पे निकले, कभी पोलैंड जा रहे हैं, तो कभी यूक्रेन जा रहे हैं, तो कभी रशिया जा रहे हैं, तो कभी जो है सिंगापुर जा रहे हैं, कि उन्होंने ठान रखी है कि भाई मैंने एक दिन भी नहीं ज़ाया करना। जी देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पहले भी हमें पता चला था कि अमेरिका उनको बुलाया गया है। हाँ, और उनको स्पेशल एक नाम से, मैं अब मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका एक नाम रखा गया है वहाँ पे, एक स्पेशल उन्हें नाम दिया गया है, और अब फिर वो एक दोबारा दौरे पे जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये इनकी बाथरूम नहीं है। अब तुम देख लो, तुम्हारा इमरान खान ही बोल चुका था पहले ही, इन्फ्लेशन कितनी है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। और मोदी जी को बुलाया जा रहा है मोदी यूएस फ्यूचर समिट के नाम से, बल्कि होना चाहिए था इंडिया यूएस समिट, फ्यूचर समिट मेरे हिसाब से। तो बाकी आप सब क्या कहते हो बताना जरूर। मेरे हिसाब से बात यह है कि अगर कोई भिखारी बैठा हो ना, और साथ में एक प्रोफेशनल आदमी बैठा हो, हाँ, तो भिखारी को कोई भी नहीं बुलाएगा। क्यों नहीं बुलाता? क्यों? हमारा मुल्क, मैं कहता हूँ जिस तरह हमारा मुल्क है, जिस खित्ते में ये वाक़या है, तो मैं कहता हूँ इस तरह कोई मुल्क भी नहीं है। हमारे हुक्मरान इस मुल्क को इतना खा चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, पानी पे चलने वाली जो वो आई थी, गाड़ी आई थी, बाइक आई है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक लड़के ने वो बनाया है गाड़ी को ना, उस कीबोर्ड पे किया। वो किधर है लड़के? जो भी कुछ करने का कोशिश करता है, दोबारा उसका नाम नहीं सुनते हम कि यार कोई है, कोई नई टेक्नोलॉजी है। ये क्या करना चाहते हैं? सीधी बात है, हमें कहना कि यार मुसलमान हैं हम, ठीक है, हमारे पास खुदा, जितनी हमारे पास खुदा वाली ताकत है ना, मैं कहता हूँ जितने भी काफिर हों, जितने भी हमारे आगे टिक भी नहीं सकते। फिर कौन सा हाथियों पे जंगे करनी है? हम तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, कि भाई मुल्क तरक्की कर रहे हैं, अफगानिस्तान आगे बढ़ गया, चीन आगे बढ़ गया, भारत आगे बढ़ गया। हमारी लीडरशिप इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है। नहीं, देखे ना, हम मुसलमान हैं।
इनकी पता नहीं कौन सी पानी पे चलने वाली गाड़ी थी, क्या चीज थी मुझे नहीं पता। वैसे हाँ, वहां बंदे उठा लिए जाते हैं, ये यूट्यूबर्स को छोड़ के, ये यूट्यूबर्स जो है इनको छोड़ के बाकी सब उठाए जाते हैं। ये जो मर्जी बात करें, इनको कोई कुछ नहीं बोलता है, ना उठाए जाते हैं, ना इनके ऊपर कोई उंगली उठती है। पहले इन्होंने जो रणधीर रोना इतना ड्रामा करा था ना, वो बस खाली दिखावा था, कुछ हुआ नहीं था। ये चीज मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ये इनका सिर्फ दिखावा, कुछ नहीं है। जिस दिन इंडिया ने, यहाँ से इंडियंस ने देखना बंद कर दिया, इनको पैसे देने बंद कर दिए ना, उस दिन के बाद से देख लेना इनकी सच्चाइयां बाहर ऐसे निकलेंगी, इनकी नफरतें ऐसे बाहर निकलेंगी। इन पे भरोसा तो कभी नहीं कर सकते। सांप को देखो, पाकिस्तानी को देखो, पहले पाकिस्तानी मारो, सांप छोड़ दो, उसके जहर से बच जाओगे, इससे नहीं बच पाओगे। तुम्हें भिखारी बना देगा, नापाक नपुंसक, पता नहीं क्या क्या बना देगा तुम्हें। तो पहले सांप को छोड़ के पाकिस्तानी पे लो, दूर रहो उनसे। कहते हैं ना कि संगत का असर बाबू भैया, वो टाइप का, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। तो ये वो जाहिल के बच्चे, इनके साथ जो रहेगा वो भी जाहिल हो जाएगा। तो जाहिल बनने की जरूरत नहीं है, जो ठीक हो ना। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, ईमानदारी भी होगी हमारे जो सारी चीज़ अंदर कहाँ पे है, जरा ये तो बताएं। हाँ, सही बात है। जितने भी नॉन मुस्लिम हैं आज वो उधर जा रहे हैं, तरक्की पे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो बिलियनर जो लोग हैं नॉन मुस्लिम, आज वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, इस्लाम से मुतासिर होकर। दीन से अब आप भी दीन को ले भाई। बिल गेट्स कहाँ गया? बिल गेट्स हो गया तुम्हारा, वो हो गया फेसबुक का फाउंडर, क्या नाम है उसका, मार्क ज़करबर्ग। इतने सारे बिलियनियर्स हैं, वो कहाँ गए इस्लाम की तरफ? बताओ मुझे जरा, कहाँ गए वो? पता कहाँ है वो? नीम करोली बाबा के पास। जब थक के टूट चुके थे हर जगह से, तो सब यहाँ पे आए, एक दूसरे को बताया, खुद आए, उन्होंने खुद उसको एक्सपीरियंस करा, और आज उनकी वेल्थ देख लो, कहाँ है वो? तो कौन गया इस्लाम? बिलियनियर्स कौन जाता है बता दे मुझे। कितने बिलियनियर्स होंगे जो इस्लाम फॉलो करते हैं? कितने? मतलब खुद के झूठ में खुद ही फंस जाते हैं। अपने आप को अब्दुल कौम समझना बंद करो, तुम ढीले के नहीं हो, इतने से भी नहीं हो तुम, बात तुम्हारी 10 पैसे की नहीं है, इसलिए लतियाए जाते हो हर जगह से। इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में ये दीनी एलिमेंट इतना मिक्स हो जाए, सियासत में भी दीन आ जाता है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में भी, ये क्या हो गया? बहुत सारे जो लिबरल है वो अक्सर हमेशा कहते हैं रिलीजियस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या पता है सबसे जो ज़बरदस्त इस वक्त जो ये IMF जो पहले शुरू की गई थी, पहले क्रिश्चियंस के पास थी, अब ज्यूज़ के पास है। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये जितना सिस्टम चल रहा है, आपको पता है कि किस निज़ाम से चल रहा है? ये जो सेकंड कैलिफ मुस्लिम कैलिफ कौन था? उमर बिन खिताब ने बनाया था। ये जितना भी सारे ज़बरदस्त इकोनॉमी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है, सर हिस्ट्री बहुत प्यारी रही मुसलमानों की। मैं वो बात नहीं कर रहा, आप रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रही हैं, मैं उसकी मैं कह रही हूँ कि रिलीजन से निकल आओ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि रिलीजन से निकल आए। अगर यहाँ पर अगर शरिया नाफिज हो जाए, मैं कसम उठाकर कहता हूँ, मैं मुसलमान नहीं होगा, मैं अपने बाप का सगा बेटा नहीं होगा। यहाँ पर आप तरक्की होते देखें कैसे नहीं होती। यहाँ पर आप देखें वो जो नताशा वाला वाकया हुआ था, वो एक अमीर बाप की बेटी थी, उसे सजा नहीं मिली, वो बाहर चाहता हूँ पाकिस्तान में शरिया लॉ नाफिज हो, वहां पे इंप्लीमेंट हो प्रॉपर तरीके से। जहां जहां सरिया है ना, वहां पे सरिया ही घुस रहा है इनके, और कुछ नहीं हो रहा। और किसने स्टार्ट करा था? IMF। भाई मुझे तो आज तक नहीं पता लगा किसने करा था। किसी को पता तो बताना, रिसर्च करूंगा, देखता हूँ, अगर मिल जाएगा कुछ तो फिर जरूर डाल दूंगा मैं। कुछ भी बकवास करते हैं यार, हवाई जहाज इन्होंने बनाया, पृथ्वी इन्होंने, बिग बैंग भी हुआ, सब कुछ बता देते हैं ये लोग, सब हमारे अंदर हुआ। जिसका वजूद भी 1400 साल पहले से आया, वो करोड़ों साल पहले की बात करता है। और वैसे भी तुम एक बाप के औलाद तो होते नहीं हो, पता नहीं पड़ोसी के होते हो, चाचा के होते हो, या अपने खुद के दादा के होते हो, क्योंकि किसी के साथ कोई भी हलाला कर ही लेता है, नहीं तो सो ही जाता है। क्या पता लगता है अंधेरे में? सच बताना, आप लोग बताओ कि सच में ये एक बाप के औलाद होते हैं? सरिया नाफिज करने के बाद भी यहाँ पे बुरा हाल होगा, फिर ये 100% मानेगा कि एक बाप के औलाद नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, गरीब को जो है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सजा गरीब तबके के लिए, आपके हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर जो अमीर तबका है उसके लिए कुछ नहीं। ये बात कितनी जाहिलाना बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं मैं बीमार हूं, उसे बाहर भेज दिया जाता है। ये कोई बात है? मतलब हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है इलाज करने के लिए। नहीं, ये तो अब दोबारा से मेरा सवाल समझे, मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया जो है कारोबार बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, वो अपने नए यूथ के लिए मौके दे रहा है, उनको रोजगार दे रहा है, उनको कारोबार दे रहा है, उनको अच्छी लाइफ दे रहा है। हमारी लीडरशिप एक दूसरे का गिरेबान पकड़ी है, तुम चोरो तुम चोरो। मैं देख रही हूँ, आप देख रहे हैं कि एक मुल्क हमारे देखो देखिए बदल रहा है, उनका वज़ीर आज़म सिंगापुर तक चला गया। यार हम क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। ये गरीबान नहीं पकड़ रहे ना, ये हमें सिर्फ दिखा रहे हैं, हमें उलझा रहे हैं, आपस में ये मिल बैठ के खा रहे हैं मुल्क को। ये कौन कहता है कि आपस में ये लड़ रहे हैं? ये बस सोशल मीडिया है ना, सब झूठ है। कौन कहता है सोशल मीडिया सच कह रहा है? हमारा पाकिस्तान का सोशल मीडिया और सच बताए, ये हो ही नहीं सकता कि आपस में वो लड़ रहे हैं, आपस में बहुत अच्छी तरह। बाद में जब हट जाएंगे ना स्क्रीन से, गले भी मिलेंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाएंगे, मिल के लूट रहे हैं, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। आज कितना नौजवान बाहर, मैं CA का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह, मेरी पहला एम क्या है कि मैं फौरन बाहर जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? क्या मुझे यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? शुक्र है अल्लाह का, बस उसने हमें एक मुल्क दे दिया जहाँ पे हम सजीदा सुकून से कर रहे हैं, और इन्होंने हमें जीने के लिए छोड़ा भी नहीं है। जितने भी बाहर मुमालिक हैं उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ है। मैं देख रहा था इंग्लैंड जो है, उन्होंने स्टूडेंट के क्रिकेट का एक सब्जेक्ट निकाल लिया,
यार क्या है कि एक यूथ आगे आ रही है तो उसको आगे कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे यूथ को आगे नहीं करते, वो पीछे कर देते सही हैं। बात है। मुझे इस मार्केट में इतने माशाल्लाह टैलेंटेड पाकिस्तानी मिलते हैं जो CSS कर रहे हैं, जो MPhil कर रहे हैं, जिनके अंदर पैशन है कुछ करने का, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हमने बच्चों को यही बताया कि सामने वाला जो है दुश्मन मुल्क है और भर भर के गालियां निकालनी है, तो आप ट्रू पैट्रियोटिक है। अगर आपने बेसिक चीज़ों के ऊपर बात कर ली कि भाई वो मुल्क तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे, या उस मुल्क का GDP बढ़ रहा है, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनका वज़ीर आज़म जो तनख्वाह उसको आवाम दे रही है उसको हलाल कर रहा है। हमारे वाले सिर्फ इलेक्शन तक का वेट करते हैं, तनख्वाहें ले रहे, कर कुछ भी नहीं रहे। हमारी तरफ जो हुक्मरान है ना कि बस इनको जितने भी इंसान कहना इनके लिए कम है, क्योंकि ये सुनते ही नहीं है, ये बहरे हैं, बस ये अपना काम करते हैं अपना। मैं देख रहा था कि PIA को कितना नुकसान क्यों हुआ है, ये तो बताए ना। एक एयरलाइन जो पाकिस्तान की एयरलाइन है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है, इतने मुल्क के इतने ज़्यादा नुकसान, बाहर की जितने भी ममालिक की जितने भी वो हैं, KFC का देख रहा था, टोयोटा का देख रहा था, जितने भी हैं देख रहे थे, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। जो पाकिस्तान की चीज़ है उनको नुकसान क्यों हो रहा है, फिर ये क्यों आखिर पाकिस्तान में रह कर भी इनको खाया ही तो जा रहा है ना। नौजवान को मौका नहीं दिया, जितने भी ना अहल हैं उनको बिठा दिया जाता है, पैसा रिश्वत सब कुछ आम है, बस चल रहा है। हर चीज़ आगे, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो रही है, हर चीज़ इलेक्ट्रिकल आ रहा है। IT में तो हम इंडिया की तारीफ करते हैं, अब सेमीकंडक्टर में भी वो जो है किंग बनने जा रहा है। तो हमारे देखते देखते सब हो रहा है और हम बस चुप करके सो रहे हैं। बिल्कुल वो बनेगा, क्योंकि देखें वो उनके हुक्मरान इतने समझदार हैं, अगर वो खाएंगे के हुक्मरान इतने समझदार है, अगर वो खाएंगे ना एक ही तरीके से खाएंगे कि नौजवान जब आगे आएंगे, जब नौजवान आगे आएंगे वो तरक्की करेंगे, वो जितना खाएं उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, पैसा बरसेगा मुल्क पे, पैसा बरसेगा ना। ये क्या कहते हैं कि नौजवान को पीछे करो खाओ, फिर मुल्क के पास क्या रह जाएगा। वो नौजवान को आगे करते हैं, नौजवान उनको मुल्क के लिए कुछ देते हैं तो वो खाते हैं, उनको कोई कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले नौजवान को दिया। यार ठीक है तुम खाते हो ना खाओ, मगर मुल्क को कुछ तो दो ना, कुछ दो। बिल्कुल करप्शन इंडिया में भी बढ़ी है, लेकिन मुल्क को दे रहे हैं। पूरे दुनिया में जहाँ भी है ना, अमेरिका तक में करप्शन है, लेकिन हर जगह करप्शन है। ये स्टॉप हमारी किस्मत ये नहीं कहते कि यार हम बस इतना वो नहीं है कि पहले वो दौर उमर खलीफा के तो इसके उमर बिन खत्ताब का दौर था तो हम बस इतने ईमानदार हो गए, चलो ठीक है जितना मगर लगाओ भी तो सही ना। ये तो नहीं है कि बस आप खाते रहो। नौजवान जलील आज अब एक चीज छोटी सी सोच लो कि इनको हर जगह पे क्या धर्म घुसा देना होता है। धर्म भाई इंडिविजुअल है तुम्हारा, तुम उसको मानो मत मानो, कैसे प्रैक्टिस कर दो कैसे नहीं कर दो, तुम्हारा इंडिविजुअल है। लेकिन तुम हर जगह पे वही घुसा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तुम ऑफिस में जा रहे हो कह रहे हो कि जी मेरे धर्म में तो ये हराम है, तो फिर ऑफिस वाला क्या करेगा, तुम्हें निकलो बाहर, हराम है तो जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। आज की डेट में एक अगर जॉब छोड़ते हैं ना, उसकी जगह लेने के लिए 100 पड़े हुए हैं और उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे पड़े हुए हैं, दिमाग उनके अंदर बहुत सारे हैं। तो ये चीज की गलतफहमी निकाल दो तुम लोग, और ये इस चीज की भी गलतफहमी निकाल दो कि तुमसे हर चीज बनाई है, इस चीज की भी गलतफहमी निकाल दो, तुमने कुछ नहीं बनाया है आज तक, एक सुई तक नहीं बना पाया खुद की, हर चीज बनाई है तुमने, कुछ नहीं बनाया तुमने। और इंडिया की बात, हाँ करप्शन है बिल्कुल है, यहाँ पे भी करप्शन है, क्यों नहीं है, बहुत करप्शन है। लेकिन यहाँ पे ना पब्लिक जूते मारने में टाइम नहीं लगाती है, फिर चाहे कोई भी हो, रोड पे नंगा करके घुमाने में टाइम नहीं लगाएगी। उठते हैं देर से, उठते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक इनको प्रूफ प्रॉपर ना मिल जाए तब तक। जब हाथ से बाहर पार हो जाती है ना बात, तब निकलते हैं। जैसे दिल्ली केस हुआ, जैसे कलकत्ता केस हुआ, ऐसे केसेस में निकलते हैं, फिर लंका लगती है सबकी। आपसे मेरे को बताओ कि भाई ये अफजल कौन से IMF किसने शुरू करा था, जरा कोई मेरे को डिटेल्स बताओ यार, क्या पता मुझे डिटेल मिले ना मिले, कोई मुझे बताओ यार हद होती है। बाकी चलता हूँ मैं PP, मिलता हूँ आपको सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तब तक के लिए जय हिंद।